हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिगिशर दवाई या सिताब सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह जो टॉपिक है 10th एनसीईआरटी से लिया गया है और यह 10th बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ परियोजनाओं के बारे में किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द, जो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे कि आप लोगों को पहले यहाँ से मैं समझाऊंगा कि बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका जो इंग्लिश में है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत सारी एक ही चीज से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारे कार्य। पर्पज मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। तो बहुत सारे उद्देश्य जो होते हैं इन परियोजनाओं के द्वारा पूरे किए जाते हैं, इसीलिए इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसको नाम दिया गया कि इन परियोजनाओं से बहुत सारे कार्यों को पूरा किया जाता है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होता है यहाँ पर हम समझेंगे। कि जैसे सिंचाई सिंचाई क्या किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है कि जैसे यहाँ से कोई रिवर बहकर जा रही है और यहाँ पर इस नदी के जल को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया। तो इस बांध को किसके लिए बनाया गया है, यहाँ से जो पानी है वह अधिक बहाव से जब जा रहा है और वह कहीं पर जाकर आगे मिल रहा है किसी नदी में, तो इस पानी को रोककर अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए यहाँ पर इसको रोक लिया जाता है बांधों के द्वारा। तो यह प्राचीन समय से, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि प्राचीन समय से चला आ रहा है नदियों पर बांध बनाना। पहले लोग पत्थरों से या कीचड़ से, जो उसका मलबा होता है नदियों का, उससे बांध बनाकर उसको रोकते थे। वर्तमान समय में यह पत्थरों कंक्रीट वगैरह से यहाँ पर पुल बनाए जाने लगे, बांध बनाए जाने लगे नदियों पर, और यह प्रथा जो है प्राचीन समय से ही चली आ रही। तो इसका उद्देश्य हमने देखा, क्या उद्देश्य, सिंचाई। कि जिन क्षेत्रों में नदियों पर बांध बनाकर क्या किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर नदियों पर बांध बनाकर और उस जल का जो उपयोग है उस परियोजना के द्वारा वहां तक इस पानी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा क्या है, विद्युत उत्पादन। तो नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, जहां पर अभी जैसे बहुत जगहों पर बरसात के समय में बाढ़ आ रही है, तो इस तरह की परियोजना बहुत ही कारगर साबित होती है, जो कि अधिक से अधिक जब नदियों में पानी आता है तो उसको बांध के द्वारा वहां पर क्या कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। और इसी तरह पेयजल आपूर्ति की, इससे भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का इनमें भी बहुत बड़ा योगदान है पेयजल आपूर्ति में। ठीक है, कि किसी भी इलाके में जहां पर जल नहीं पहुंच पाता है उसको भी बांधों के द्वारा रोककर और दूसरी परियोजनाओं के द्वारा उससे जोड़कर वहां पर पेयजल आपूर्ति की जाती है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है और पॉइंट भी है इम्पोर्टेंट, कि यह किसके समय में शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके समय में यह बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई। और उन्होंने इस परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या नाम दिया, आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर इन्होंने इसको कहा। और नया तीर्थ, इन्होंने नया तीर्थ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर और तीर्थ किसने कहा। तो यहाँ किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर हमने कुछ मैप के द्वारा आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो परियोजना है उनको समझाने का प्रयास किया है।
तो आगे हम देखेंगे, इसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परियोजना उनके बारे में, यहाँ पर कुछ बहुत सारी परियोजना, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना है उनको बारे में हमने मैप में आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें हम देखेंगे कि हमारे देश में सबसे पहली परियोजना कौन सी लागू की गई, कौन सी परियोजना बनाई गई। तो यह आपकी यहाँ बिहार में, इधर जो बिहार राज्य है यहाँ पर दामोदर परियोजना, जो दामोदर परियोजना है वह सबसे पहले हमारे भारत में चलाई गई दामोदर परियोजना। ठीक है, दूसरा है आपका कि कौन सा बांध या कौन सी परियोजना जो है देश की सबसे बड़ी परियोजना है, तो वह आपकी भाखड़ा नागल परियोजना, जो सबसे बड़ी परियोजना है वह आपकी भाखड़ा बांध या भाखड़ा नागल परियोजना है, जो देश की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने मेन पॉइंट आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो वो आपका कहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, यहाँ से पूछा जाता है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, और अगला एक और पॉइंट है यहाँ पर कि विश्व का जो सबसे लंबा बांध है वह किस परियोजना पर है, विश्व का सबसे लंबा बांध है वह किस परियोजना पर है, तो वह हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा जो बांध है भारत का या विश्व का सबसे लंबा जो बांध है वह कौन सा, हीराकुंड बांध, किस पर है, महानदी पर स्थित है। तो यहाँ से ये बहुत सारे पॉइंट आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आएंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं वीडियो से वह अंत तक अवश्य देखा। और आगे हम चलते हैं, आप लोगों को और भी चीजें बताएंगे अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आगे हम देखते हैं, अब हम कुछ परियोजनाएं और किस नदी पर लाभान्वित राज्य। तो यहाँ से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है सभी को लिए। तो सभी लोग वीडियो से जुड़े रहें और देखें। यहाँ पर यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना। अभी हमने बताया था भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो यह आपका सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो इससे आप लोगों का एक मैप भी समझ में आ जाएगा। मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपका सीटेट, टेट और अन्य जो परीक्षा है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किन किन राज्यों से है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यानी आपके जो पश्चिमी राज्य हैं, भारत के जो आपके पश्चिमी राज्य हैं, इधर साइड वाले, यहाँ पर इस तरह से यहाँ देखते हैं, तो इधर वाले जो सारे राज्य हैं उन सभी के लिए, सभी में कौन सी परियोजना किन किन राज्यों में है, भाखड़ा नागल परियोजना इन सभी राज्यों को लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना हमने बताया था भारत की सबसे पहली परियोजना है, और यह किन किन राज्य किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल आपको समझाया था हमने। जो पश्चिम बंगाल आपका इधर किस साइड पड़ता है, पश्चिमी साइड, जो पूर्वी साइड पड़ता है, तो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आप लोगों को मैप में बताया गया, उससे आप समझ सकते हैं कहाँ पर है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर। और ये किस राज्य, कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, तो है आपका उड़ीसा राज्य लाभान्वित होता है। अगला देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना। ये सारे के सारे मैंने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों की जो परियोजना है वह आप लोगों को इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ। तो हीराकुंड परियोजना, महानदी, उड़ीसा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आपकी कृष्णा नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका जो नागार्जुन सागर है वो परियोजना है वो किस नदी पर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कृष्णा नदी पर है। और इस तरह से पूछा जा सकता है कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है। और किस कौन कौन से राज्य से लाभान्वित होते हैं, तो ये आपके बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। अगला देखेंगे काकड़ा परियोजना। तो यह आपकी ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी कहाँ पर है, किस राज्य में बहती है, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, गुजरात में कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य से लाभान्वित होता है। अगला देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और यह किस नदी पर है, सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। और इससे प्रभावित जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। आगे हम देखेंगे माता टीला परियोजना, जो आपकी कहाँ है, बेतवा नदी पर है। और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं वह लाभान्वित होने वाले हैं। यहाँ पर दो उत्तर प्रदेश के राज्यों को मैंने एक साथ रखा है,
तो आगे हम देखें क्योंकि यूपी में आगे चल के कई परीक्षा होने वाली है, तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के 2 परियोजनाओं को एक साथ जोड़ा है। दूसरी परियोजना है रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना किस नदी पर है? रेहंद नदी पर, और ये भी उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होता है। आगे देखेंगे फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो है गंगा और भागीरथी नदी पर है। किस पर? गंगा और भागीरथी नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका पश्चिम बंगाल है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो इसी के साथ सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।